नमस्कार। वैटालिटी ऑफ सिनेमा के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में अनेकों प्रकार के धार्मिक अखाड़े, आश्रम संचालित हैं। इन अखाड़ों का मूल रूप से कार्य क्या है, क्यों और किसके लिए करते हैं, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देश के विभिन्न आश्रम में से एक है उदासीन अखाड़ा। तो आइए जानते हैं इस आश्रम से जुड़े महंत स्वामी विवेकानंद उदासीन जी से। मैं स्वामी विवेकानंद उदासीन, श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा। इस समय हम मऊ जनपद में हैं। मऊ जनपद में अति प्राचीन अपने उदासी श्री हरि उदासीन आश्रम का एक छोटा सा अपना डेरा है। इसमें हमारी कई कम से कम 7वीं 8वीं पीढ़ी यहाँ पर तपस्या की। जैसे हमारे परम पूज्य बम बाबा हो गए, आखी बाबा हो गए, और हरिहर बाबा, हरिचरण दास बाबा हो गए, और बम बाबा हो गए, और ज्ञानदास बाबा हो गए, मथुरादास बाबा हो गए। ऐसे महापुरुषों ने यहाँ तपस्या की। यह आश्रम आपके मऊ जनपद से स्टेशन से कुछ दूरी पे है, 5 किलोमीटर दूरी पे है। 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी पे है ये। और आपको यहाँ पर महापुरुषों ने तपस्या किया। उद्देश्य सनातन धर्म की उन्नति। हमारे महापुरुष यहाँ दूर दराज से यहाँ आए और उन्होंने अपनी साधना, अपने भजन द्वारा इस स्थान को जागृत किया। यहाँ एक विशेष विशेषता हमारे उदासियों में कि हमारे यहाँ उदासियों में एक हमारी जो गुरु परंपरा में है कि जब यह उदासी संप्रदाय शुरू हुआ तो लोग पूछते थे उदासीवादी उदासी क्या है। तो उदासियों में बताते हैं कि उदासी जो उद मतलब होता है परमात्मा, सी मतलब होता करीब, जो परमात्मा के करीब होकर परमात्मा की भक्ति करे। तो इस परंपरा को आगे ले जाने के लिए हमारे परम पूज्य अपने उदासीनाचार्य जगतगुरु श्रीचंद भगवान ने इसको आगे ले आया। हमारे सनातन धर्म में हमारे पूर्वज बताते हैं कि भगवान शंकर के अवतार थे। और यह जो परंपरा आप मऊ में देख रहे हैं, हमारे यहाँ महापुरुष आए, तपस्या किए और उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। समाज के हर व्यक्ति को जाति पात धर्म से उठकर वह समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उदासी काम करते हैं। दूसरा, साधना के क्षेत्र पर कि व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से व्यक्ति का विकास हो, व्यक्तित्व विकास, और किस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में सामाजिक स्थिति को समझ सके और समाज के हित के लिए अपने जीवन को लगा सके, क्योंकि यह समाज हमें बहुत कुछ देता है। उदासी संप्रदाय के जितने भी महापुरुष हुए, हमारे परम पूज्य जगतगुरु श्रीचंद भगवान जी, उन्होंने पूरे विश्व नहीं, पूरे भारत में नहीं, उन्होंने हर जगह जाकर एक काम किया। उनका उद्देश्य यही था, सनातन धर्म की उन्नति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाने के लिए उन्होंने भारत को एक करने का काम किया। वो पाकिस्तान गए, हमारी भी पाकिस्तान में भी अभी डेरा हमारा है, और हमारी आचार्य गद्दी गोरेगांव में है। हमारे 4 स्थान मुख्य हैं। पीड़गंज प्रयागराज हो गया, नासिक हो गया, उज्जैन हो गया और बनारस हो गया। ऐसे महापुरुषों ने जहाँ जहाँ कुंभ लगता है वहाँ वहाँ उन्होंने ये स्थापना की। और उदासी संप्रदाय का एक ही उद्देश्य है। यहाँ हमारा अपना मठ है मऊ में, हरिहर उदासीन आश्रम, मटिया टोला, अपने बम घाट पे। तो यहाँ पर गुरुदेव भगवान जो जितने महापुरुष हमारे आए, उन्होंने यहाँ पर सभी को साधना सिखाया और उन्होंने कहा सबके साथ में हम समानता रखें, जाति पात का भेदभाव दूर करके समानता रख के और समाज और राष्ट्र के लिए हम काम करें। तो उदासी संप्रदाय ये है। दूसरा, यहाँ साधना स्थली हमारे गुरुदेव भगवान की हरिचरण दास जी की, हमारे महापुरुष थे हमारे अपने हरिहर आश्रम के, वो नीचे अपने जाके वहाँ साधना करते थे। और यहाँ पर एक अपना यहाँ पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, काकी बाबा का समय का। दूसरा, हमारे महापुरुष थे अपने बम बाबा थे, यहाँ पर वो लेटते थे। तो वो बताते थे कि उनके तरह इतना मतलब जहर का वो था कि वो नागिन लेकर अपने जीवा पे करते थे। और कई भी ऐसी ऐसी घटनाएं महापुरुष के। और दूसरी बात, हमारे गुरुदेव भगवान उदासियों में बता रहा हूँ मैं आपको कि उदासियों में अपने योग क्रिया ज़्यादा है। हमारे जो हम जिसकी उपासना करते हैं जगतगुरु श्रीचंद भगवान की, वह साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं और शिव एकमात्र ही मतलब योग के गुरु हैं। तो हम लोग, हमारे उदासी में सबसे बड़ी परंपरा है कि योग का।
योग परमात्मा से जोड़ता है। योग संसार की वृत्तियों को दूर करता है, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, तृष्णा से दूर करता है। योग हमारी परंपरा में विशेष रूप से है। अपने ध्यान हो गया, अपने समाधि लगाना हो गया, और अपने क्या कहते हैं, अपने चक्रों का भेदन करना हुआ, बहुत सी ऐसी क्रियाएँ हैं जो अपने उदासी करते हैं, वो गुप्त क्रियाएँ हैं। तो हमारे वहाँ जो महापुरुष यहाँ थे वो गुप्त क्रियाएँ करते थे, और उनकी गुप्त क्रियाओं के द्वारा उनका एक ही उद्देश्य था, समाज और राष्ट्र के हित के लिए काम करना, और समाज एक हो। फिर मैं कहूँगा समाज एक हो और समाज की एकता और अखंडता बनी रहे, उसके लिए उदासी से काम करते हैं। दूसरा, जैसे कि ये जो स्थान है हरिहर उदासीन आश्रम, आप देखेंगे यहाँ तमसा नदी का तट है। आप सुबह जब यहाँ निकलेंगे तो प्रातःकालीन सूर्य जब निकलता है तो आप एक अलग दृश्य आपको दिखने को मिलेगा, एकदम अलौकिक दृश्य है। यहाँ कभी आप आएँ देखें, बहुत ही अच्छा दृश्य है। और दूसरा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर सुबह आप यहाँ आएंगे तो प्रातःकालीन भगवान यहाँ सूर्य देवता का जो किरण है वो आपकी एक एनर्जी आपको मिलेगी यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर एक जगह है, आप कभी इधर से थोड़ा सा गुजरेंगे तो हमारे यहाँ एक स्थान है। यहाँ आप अंदर जब घुसेंगे तो एक अपना वृक्ष है, वो बेट वृक्ष इतना सुंदर है, विशाल है। हमारे महापुरुष खाकी बाबा यहाँ थे, ब्रह्म बाबा थे, और महापुरुषों ने यहाँ तपस्या की। तो यहाँ एक अलग एनर्जी है, जिसे कहते हैं एज ए पॉजिटिव एनर्जी। तो यहाँ कभी आप आएँ तो ये भी एनर्जी यहाँ मिलती है, एक अलग आभास। दूसरा कि आपको कभी भी अशांति हो, कभी भी दुख हो, तकलीफ हो, तो आप यहाँ पर एक अपना बाबा श्रीचंद जी की यहाँ पर बहुत ही पुरानी मूर्ति है, भगवान हमारे यहाँ विराजमान हैं। उनके आप जब उन पे आप ध्यान लगाते हैं तो उनकी जो आभा मंडल है, एक से बाल योगी जैसा, और वहाँ से एक एनर्जी आपको मिलती है। और यहाँ पर अपने पंचमुखी आपको शिवलिंग का मिलेगा, और यहाँ पर बहुत ही पंचमुखी शिवलिंग का बहुत ही प्राचीन यह शिवलिंग है, हमारे महापुरुषों ने स्थापना की है यहाँ पर। और यहाँ हनुमान जी का छोटा सा है, उसमें आप देखेंगे तो एक अलग एनर्जी है। इसे हर जगह की जगह से यहाँ पर हनुमान जी का जो मूर्ति है वो अलग है, गणेश भगवान की मूर्ति अलग है। और आप आएंगे तो हमारे कई 100 साल पुराना हमारी जो परंपरा है धूना साहिब की, तो यहाँ पर धूना साहिब की भी परंपरा है। यहाँ धूना जलता है, और यहाँ हमारे महापुरुष जो साधना करते थे, हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारे यहाँ की जो धूना साहिब हैं, और यहाँ डोला साहिब हैं, ध्वजा साहिब हैं, तो यहाँ कई समाधियाँ हैं, कई महापुरुष की समाधियाँ। तो आप आएंगे तो एक अलग आपको एनर्जी मिलेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कभी भी आप मऊ आएँ तो इस आश्रम में आएँ, और आपको एक अलग एनर्जी मिलेगी, एक अलग ऊर्जा मिलेगी, और मुझे पूरी विश्वास है इससे आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। हरिओम तत्। उदासीन अखाड़ा अनुष्ठान, हवन, पूजन, यज्ञ आदि के माध्यम से देश व सनातन धर्म की रक्षा तथा मानव जाति के लिए धर्म जाति से परे मानव कल्याण हेतु सतत प्रयासरत हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।